हेलो बच्चों, आज हम फिर शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और एमसीक्यू पार्ट 2 के। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द वैल्यू ऑफ cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो चलिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम देखते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उस आइडेंटिटी को हम लिखते हैं ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और अगर हमारे पास आइडेंटिटी हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो वो हमारा बनेगा ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो ये फॉर्म और ये फॉर्म हमें सेम दिखाई देती है। जो हमारी ए की वैल्यू है वो cos थीटा के इक्वल ले लेते हैं हम, और बी की वैल्यू sin थीटा के इक्वल ले लेते हैं। जब ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारा बनेगा a प्लस बी cos थीटा प्लस sin थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी हमारा जो a स्क्वायर बनेगा वो cos स्क्वायर थीटा माइनस ए बी cos थीटा sin थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई हमारा है cos थीटा प्लस sin थीटा। फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी, यानी हमारा बनेगा cos थीटा माइनस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा है, और डिवाइड बाई बनेगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ये चीज सेम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये चीज सेम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये दोनों मिलके 1 बनाएंगे। तो यहाँ हमारा बचेगा सिर्फ 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पे भी ये 1 बनाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस cos थीटा sin थीटा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो 1 प्लस 1 मिलके ये बनेंगे 2, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 2। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम इसमें कुछ वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। अब दूसरे मेथड से हम कैसे करेंगे वो देखो। अगर हमारा क्वेश्चन के अंदर cos थीटा sin थीटा या फिर tan थीटा की, तो मोस्टली हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे। मोस्टली हम पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 0, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से सोल्व हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हम इस तरीके से आइडेंटिटी को देखते हैं, क्या ये सेटिस्फाई करती है। हमने थीटा इक्वल टू 0 पुट किया तो cos स्क्वायर 0 प्लस sin स्क्वायर 0, cos स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो हम मोस्टली जब ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सर इसके अलावा और कुछ मिल जाए sec थीटा tan थीटा, तो हम थीटा इक्वल टू 45 पुट कर देंगे। थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे 45, क्योंकि कुछ वैल्यूज होती हैं वो थीटा इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट बन जाती है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने किया पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जैसे ही हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा cos क्यूब 0, ये बनेगा sin क्यूब 0
यहाँ पे cos 0 प्लस साइन 0, और ये बनेगा cos क्यूब 0 माइनस साइन क्यूब 0, cos 0 माइनस साइन 0। cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो 1 का क्यूब भी 1 बनेगा, साइन 0 0 होता है तो इसका क्यूब भी 0, ये 1 ये भी 0, ये 1 माइनस 0 1 माइनस 0, तो ये हमारा 1 और 1 मिलके हमारे 2 आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी सोल्व हो जाता है। हम उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके, और थीटा इक्वल टू 0 पुट करके भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी सोल्व हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये 2 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। If cot theta equal to 5/6, then the value of 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta और 1 minus sin theta। चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी और a माइनस बी गिवन हो तो वो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का। ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा, तो ये हमारा बनेगा कोट स्क्वायर थीटा। और हमें कोट थीटा दिया गया है 5/6, हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो जो कोट स्क्वायर थीटा बनेगा वो 5/6 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25/36। ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो हमने आइडेंटिटी यूज करके कर लिया। इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा जब पावर सेम हो वैसे करके, लेकिन इससे ये काफी इजी हो जाएगा। 2 रूट के अंदर 2 फिर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें? हमारा सेम मेथड, हम वैल्यू पुट करके इसको ट्राई करेंगे। हमने क्या लिखा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट किया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट किया। तो यहां ध्यान से देखो, ये 2 फिर ये 2 प्लस, यहाँ पे अगर हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 हमारा 1 होता है, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके वापस क्या बनाएगा? 2 बनाएगा। 2 और 2 4, 4 जब रूट से बाहर आएंगे तो वापस 2 बचेंगे, वापस कितने बचेंगे? 2। सॉरी, यहाँ पे भी प्लस का साइन होना चाहिए था, और जब वो 2 इसके साथ प्लस होके फिर वो वापस 4 बनाएंगे, और फिर वो 4 वापस रूट से बाहर आएगा तो वापस 2 आएगा, यानी ओवरऑल इसका जो आंसर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, अगर इसको हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब हम बाई ऑप्शन जाते हैं, थीटा हमने 0 पुट किया था तो थीटा हम फर्स्ट ऑप्शन में 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा cos 0 बनेगा, और cos 0 हमारा 1 होता है, लेकिन हमें तो 2 चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर हमारा cos 0 1 होता है, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हमारा 2 बनेगा, यहाँ पे 1 करेंगे तो ये हमारा 3 बनेगा, और ये हमारा 0 बनेगा। अब हमें 2 चाहिए, तो हमारा एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 पुट करके कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The value of expression 2 sin cube theta plus cos cube theta minus 3 sin 4 theta plus cos 4 theta plus 1। ये देखने में तो क्वेश्चन काफी लेंथी चल लगता है, अगर हम a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 का फॉर्मूला यूज करें या फिर यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करें तो काफी लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम एक ही मेथड यूज लेंगे, पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जैसे हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे ये बनेगा साइन 0, और साइन 0 0 होता है, उसकी पावर कितनी कर लो? 0 रहेगा,
और ये बनेगा हमारा 1, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 1। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होके सॉरी -3, 0 प्लस 1 और प्लस 1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई की 2 -3 प्लस 1, और ये 2 और 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा ये आंसर 0 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 रखने पे हमारा आंसर काफी जल्दी आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। sin theta equal to 5/13 and theta is acute, what is the value of cot theta plus a tan theta? यानी sin theta की वैल्यू हमें ये गिवन है और हमें इसकी what is the value of cot theta plus a tan theta चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कैलकुलेशन से हो गई, ऐसे करके हम देखते हैं। अब sin थीटा में 5/13 दे रहा है। अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं, सॉरी मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ, एक समकोण त्रिभुज की, और इस एंगल को मैं थीटा मानता हूँ, इस एंगल को मैं थीटा मानता हूँ। अब साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे लाल बटे कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा को हम लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये हमारी वैल्यू हुई 5 और ये हमारा हुआ 30। अब हमें ये ट्रिपलेट होते ही है कि अगर एक वैल्यू 5 हो एक 13 हो तो ये वैल्यू हमारी 12 आती है। ये वैल्यू हमारी क्या आती है? 12, यानी बेस हमारा 12 होता है। अब हमें कोट थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम कोट थीटा की बात करें, कोट थीटा, और फिर हमें चाहिए टेन थीटा, तो सबसे पहले हम टेन थीटा ही निकाल देते हैं। अब टेन थीटा क्या होता है? लंब। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी टेन थीटा होता है वो हमारा लंब हमारा 5 है और आधार हमारा क्या है? 12। अब हमें कोट थीटा इसका रिवर्स या उल्टा होता है, तो कोट थीटा हमारा 12/5 बनेगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो 12/5 प्लस 5/12, तो अगर यहाँ से हम एलसीएम की बात करें तो यहाँ से हमारा 60 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 144 और प्लस ये 25 बनेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा रूट के अंदर 169/60 को अगर हम देखेंगे तो 4 × 15 लिख सकते हैं। 4 × 15, 169 का रूट हो जाएगा हमारा 13 और बाहर यहाँ से 2 बार आ जाएगा तो 13 2√15। ये हमारा आंसर सही होगा, यानी 13/2√15। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 - 2 sin square theta, 1 - 1 plus tan theta, 1 - tan theta, 1 - tan theta, 1 plus tan theta। अब इस क्वेश्चन को भी हम वैल्यू पुट करके ट्राई करेंगे। यहाँ पे ये ब्रैकेट मिलेगा आपको। अगर हम वैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी बनती है तो ये काफी लेंथी हो जाता है, लेकिन हम सेम थीटा इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 साइन 0 0 होता है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा। ये हमारा 1 tan 0 0, 1 - 0 1 - 0 और 1 + 0, तो ये हमारा 1 बना, ये 1 + 1 और 1 मिलके 2 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन काफी इजी हो गया। वरना अगर इसको हम एलसीएम लेके या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके या इसको 10π/4 एज्यूम करके आइडेंटिटी यूज करके करेंगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए ये हम ऐसा यूज नहीं करेंगे, सिर्फ थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ, tan थीटा इक्वल टू 4/3, 0.3 sec थीटा प्लस 3 sin थीटा -1 cosec थीटा -1 और cosec थीटा 4 cosec थीटा प्लस 4। यहाँ पे एक थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ पे sin थीटा नहीं है, यहाँ पे ये sec थीटा है। अब हम किस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहे हैं। 3 कॉमन आते ही क्या बचेगा? sec थीटा +1 और sec थीटा -1।
और अगर यहां से देखें कोसेक थीटा -1, 4 कॉमन आ रहा है इन दोनों से, इस 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और ये बनेगा कोसेक थीटा +1। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी और a माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये हमारा 3/4 है, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और सेक स्क्वायर थीटा -1 वो किसके इक्वल होता है, वो होता है tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 वो होता है कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब हम ये बात भी जानते हैं कि जो कोट स्क्वायर थीटा होता है वो 1/tan स्क्वायर थीटा होगा, तो tan स्क्वायर थीटा वापस ऊपर जाएगा यहाँ से, तो ये बनेगा tan की पावर 4 थीटा। पूरी वैल्यू हम tan में इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हमें tan की वैल्यू गिवन है 4/3। अब हम tan की वैल्यू 4/3 पुट करेंगे। जैसे ही हम 4/3 पुट करेंगे और इसकी पावर कितनी करेंगे 4, तो एक से यहाँ से एक 3 से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से भी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 4 क्यूब डिवाइड बाई 3 क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 64 डिवाइड बाई 27। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 64 डिवाइड बाई 27। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा -3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ये थीटा नहीं है, क्योंकि थीटा तो सीधा मिलेगा ही नहीं, ये थीटा इक्वल टू ये हमारा 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अगर हमें ये चीज गिवन हो और हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करती है, तो यहाँ पे इक्वेशन देखो, एक तरफ cos है और एक तरफ sin है, जिसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम इसको एक सिंगल में लेके आते हैं, चाहे वो cos के अंदर आए या sin के अंदर आए। तो हम आइडेंटिटी जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 sin स्क्वायर थीटा, ये 3 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 और 3 ये सेम है, तो 4 और 2 6, ये बनेगा 6 माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हम बात करें 7 sin स्क्वायर थीटा की, तो वो इक्वल टू बनेगा 6, या sin थीटा की बात करें तो वो हमारा बनेगा √6/7, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √6/7। वैसे तो प्लस माइनस बनते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा एक्यूट है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेते हैं। सिर्फ क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन। अब हमें साइन थीटा गिवन है और हमें टेन थीटा चाहिए, तो हम वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें हमारा ये थीटा एंगल होगा। अब थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, यानी ये हमारा √6 है और ये हमारा √7 है। तो अब हमें इसकी बेस की वैल्यू चाहिए। अब बेस की वैल्यू चाहिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, या कर्ण में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, यानी √7 के स्क्वायर में से √6 का स्क्वायर माइनस कर दो, यानी 7 - 6 = 1 आएगा। तो ये वैल्यू हमारी 1 आएगी। अब हमें tan थीटा चाहिए, और tan थीटा एक ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी √6/1। तो जो हमारा आंसर आएगा वो √6 आंसर आएगा। ये हमारा √6 क्या होगा, आंसर, और ये हमारा √6 क्या होगा, आंसर। तो जब भी आपको अगर अलग अलग मिले cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, आप चाहो तो sin स्क्वायर थीटा को भी 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, उससे भी आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 cos थीटा = 3, देन द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा - sin थीटा, 2 cos थीटा + sin थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ से हमें दिया गया है
2 cot थीटा इक्वल टू 3, तो यहाँ से cot थीटा आ गया 3/2 और cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा यानी 3/2। अब मेरा आपको बताया था कि हम सबसे पहले देखेंगे क्या पावर सेम है क्या, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर पावर क्या है सेम, और अगर पावर सेम हो तो हम cos थीटा की वैल्यू 3 यूज करेंगे और sin थीटा की जगह हम 2 यूज करेंगे, तो ये 2 cos थीटा की जगह हम 3 यूज करेंगे और sin थीटा की जगह हम 2 यूज करेंगे। ये 6 माइनस 2 और ये 6 प्लस 2, 6 माइनस 2 4 और ये 6 प्लस 2 8 और 4 से 8 कैंसिल आउट होके ये हमारा आंसर 1/2 बनेगा। कितना बनेगा हमारा आंसर 1/2। इस क्वेश्चन के अंदर हम cot थीटा को 3/2 तो tan थीटा 3/2 और राइट एंगल ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें फिर काफी लेंथी होगा sin थीटा निकालना, cos थीटा निकालना और क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करना। चाहो तो यहाँ से हम sin थीटा कॉमन लेके भी cot थीटा बनेगा कर सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से हो सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड रहेगा वो यही रहेगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan थीटा इक्वल टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ, कोई सेम क्वेश्चन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को पढ़ा था कि अगर tan थीटा 4/3 है और यहाँ पे पावर क्या है सेम है, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और ये हमारा 4/3, तो sin थीटा की जगह 4 पुट कर दो और cos थीटा की जगह 3 पुट कर दो, ये 9 इंटू 4 और ये 12 इंटू 3, ये 27 इंटू 4, सॉरी cos थीटा क्या 27 इंटू 3 और ये 20 इंटू 4 पुट कर दो भाई sin थीटा की जगह, ये 36 प्लस 36, ये 81 माइनस 80, तो ये 72 डिवाइड बाई 1, यानी हमारा आंसर 72 आ जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। यानी जब पावर सेम हो तो हम डायरेक्ट sin थीटा को ये यूज लिख सकते हैं और cos थीटा को ये यूज हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपलेस्ट वैल्यू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, यहाँ पे थीटा है। अब हमें सिंपलेस्ट वैल्यू यानी इसका हमें मान निकालना है। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं हम थीटा इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे sec थीटा भी आया और cot थीटा भी आया, cot थीटा 0 पे डिफाइन नहीं होता, तो हम थीटा इक्वल टू पुट करेंगे यहाँ पे 45। आप चाहो तो थीटा इक्वल टू 30 पुट कर लो, 60 पुट कर लो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, लेकिन 45 सबसे बेस्ट रहता है। जैसे ही हम 45 पुट करेंगे tan 45 बनेगा, tan 45 1 होता है और ये बनेगा sec 45, ये कितना बनेगा sec 45, वो sec 45 हमारा होता है √2, ये 1 प्लस cot 45 हमारा 1 होता है और cosec 45 हमारा √2 होता है, तो 1 और 1 ये बनेगा 2 प्लस √2 और ये बनेगा 2 माइनस √2। यहाँ पे फिर वही आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस cos थीटा, cosec थीटा माइनस sin थीटा, tan थीटा और cot थीटा, यहाँ पे भी वापस सभी चीजें आई हुई हैं, तो वही हमारा सेम क्वेश्चन कि यहाँ पे भी हम थीटा इक्वल टू कितना पुट करेंगे 45, थीटा इक्वल टू कितना पुट करेंगे 45, तो ये हमारा sec 45 हमारा कितना होता है √2 होता है, हमारा कितना होता है sec 45 हमारा √2 होता है और cosec 45 हमारा 1/√2 होता है। फिर यहाँ पे हमारा cosec 45, अगर मैं cosec 45 की बात करूँ, cosec 45 भी हमारा कितना होता है √2 होता है और sin 45 हमारा 1/√2 होता है, और फिर यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा, tan 45 भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो ये दोनों मिलके 2 बनेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो यहाँ से √2 हमारा एलसीएम आ रहा है, √2 हमारा क्या आ रहा है एलसीएम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा
√2 में से 1/√2 करेंगे तो ये हमारा 2 माइनस 1/√2, 2 माइनस 1/√2 और ये हमारा 2 बनेगा। ये हमारा 1/√2, ये 1/√2 और ये 2 बनेगा। और √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये कैंसिल आउट करके हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 1 ही आएगा। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 1 आएगा। तो अब जब हम थीटा इक्वल टू 45 पुट करते हैं तो ये काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, if sec theta plus tan theta equal to 3 then find the value of sec theta। हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। हम ये जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ पे मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करूं तो ये मेरा बनेगा a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू 1। और अगर मैं यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो बनेगी 1 अपॉन जो चीज मल्टीप्लाई में होती है इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगी। यानी एक रिलेशन बना मेरा। अगर मुझे प्लस गिवन है और माइनस पूछे तो माइनस यहाँ लिख के प्लस यहाँ लिख दूंगा। अगर इसका उल्टा पीछे तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब हमें दिया गया है sec थीटा प्लस tan थीटा, वो हमें दिया गया है 3। अगर मैं यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो मेरी बनेगी 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। और sec थीटा प्लस tan थीटा तो हमें 3 के इक्वल गिवन है तो ये वैल्यू मिलेगी मेरी 1/3। अब मुझे sec थीटा चाहिए। पूछ सकता है यहाँ से वो sec थीटा पूछ सकता है, sin cos tan कुछ भी पूछ सकता है, सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे sec थीटा चाहिए तो मुझे tan थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, tan थीटा को हटाना पड़ेगा। एक का साइन प्लस है और दूसरे का साइन माइनस है तो इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ या प्लस कर देता हूँ। जैसे ही ऐड करूंगा ये कैंसिल आउट, ये 2 sec थीटा और यहाँ पे बनेगा मेरा 3 प्लस 1/3। जब इस यहाँ से 3 मेरा एलसीएम आ जाएगा तो ये मेरा बनेगा 10/3। लेकिन मुझे sec थीटा चाहिए तो मेरा 10/3 और ये 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई ये डिवाइड में आएगा यानी मेरा आंसर आ जाएगा 5/3। sec थीटा मेरा आंसर आ जाएगा 5/3। अब यहाँ से वो sec थीटा पूछ सकता है। अगर tan थीटा पूछते तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट या माइनस कर देता। sin थीटा पूछता तो tan थीटा निकालने के बाद मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता और उससे tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, cot थीटा सबकी वैल्यू आ जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन cosec थीटा प्लस cot थीटा ऐसा गिवन है और हमें sin थीटा चाहिए। वही सेम पीछे वाला रिलेशन sec tan के लिए होता है और cosec थीटा माइनस अगर cot थीटा पूछ ले तो वो होता है 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो यहाँ से cosec थीटा प्लस cot थीटा तो हमें 2 गिवन है और cosec थीटा माइनस cot थीटा में 1/2 गिवन। अब हमें sin थीटा चाहिए तो sin थीटा cosec थीटा का उल्टा होता है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 2 cosec थीटा और ये हमारा 2 प्लस 1/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा 5/2 आएगा। यहाँ से हमारी cosec थीटा की वैल्यू आएगी 5/4। कितनी आएगी 5/4। और हमें sin थीटा चाहिए तो जो हमारा sin थीटा आएगा वो हमारा आएगा 4/5। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4/5। अब हम नेक्स्ट, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।